हाँ भी तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स गुरु यूट्यूब चैनल में। हाँ भी देखो, आज कुछ प्रश्न लेकर आए हैं इनकम और एक्सपेंडिचर के ऊपर। मतलब देखो, आय और व्यय के वाले प्रश्न करेंगे। ठीक है भाई, आज समानुपात मतलब अनुपात और समानुपात खत्म कर देंगे। ठीक है भाई, देखो लास्ट टाइप है ये। ठीक है ना, मैंने ऑलमोस्ट सारे टाइप करा दिए। सही है भाई, तो देखो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो मैंने सिक्के वाले प्रश्न कराए थे। ठीक है भाई, तो उसे भी देखो। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझो उसका। बात समझ रहे हो ना। अच्छा, एक चीज़ समझो, अगर मैं बताना चाहूँ, देखो अगर मैं बात करूँ आय की, किसकी? आय की बच्चों। अगर मैं आय की बात करूँ, आय का मतलब है जैसे कि हमने, चलो एक दिन कमा लिया, जैसे एक दिन की कमाई। आय का मतलब कमाई है। ठीक है ना, एक दिन में हमने कितना कमाया, वो होती है इनकम। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसमें बात आते हैं व्यय। व्यय मतलब खर्चा, मतलब एक दिन का खर्चा किसी आदमी का है भाई। एक दिन के खर्चे की बात है। मतलब देखो, अगर सपोज करो व्यय की, व्यय मतलब हुआ खर्चा। ठीक है भाई, सपोज करो एक आदमी ने 100 रुपए कमाए। कितने रुपए कमाए? 100। और उसमें से 20 रुपए खर्च कर दिए। 20 रुपए खर्च कर दिए तो उसके पास कितने रुपए बचे? उसके पास बचे 80 रुपए। कितने बचे? 80। अरे 80 20 जब तो 100 होंगे टोटल उसके। अभी बचे, बचे का मतलब क्या? देखो यहाँ पे अगर व्यय के बाद जो भी चीज बचे है उसे बोले बचत। क्या बोले बच्चों? बचत। बात समझ में आ रही है। मतलब आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। ये वाली चीज समझना। ठीक है भाई, इसी बेस पे काम करेंगे हम। ठीक है, इसी बेस पे काम करेंगे। देखो रेशियो, रेशियो पढ़े, जाहिर सी बात है, तो रेशियो मेथड से करेंगे। ठीक है, तो देखो अगर मैं पहला प्रश्न पढ़ना चाहूँ, देखो नंबर 1। देखो मैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ देता हूँ पहले। ये कह रहा है एक परिवार की आय, एक परिवार की आय तथा व्यय। देखो आय मतलब, आय का मतलब टोटल इनकम, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर बोलते हैं इंग्लिश में इसे। मतलब एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। ठीक है ना, का अनुपात 10:7 है। मतलब देखो इनकम 10 है और 10:7 है ना, तो व्यय कितना है? 7। तो इसमें बचत कितनी होगी? 3 बार समझ में आ रही है। पर बचत पूछे ना पूछे तो जब की बात ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है यदि उस परिवार का व्यय 10,500 रुपये है तो उसकी बचत। देखो बचत ही पूछ रहा है। ठीक है ना, तो एक परिवार की देखो क्या कह रहा है इसमें। देखो आय दे रखी है, क्या दे रखी है? आय। और व्यय का अनुपात दे रखा है। किसका? व्यय का। देखो 10:7 है। कितना है? 10:7। बात समझ में आ रही है अभी। अब देखो बच्चों, देखो 10 आय मतलब 10 रुपए कमा रहा है, 7 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचे कितने हैं? मतलब देखो बचत यहाँ पे होगी उसकी बचत। क्या है बचत? देखो बचत कितनी है? 3 रुपए। ये चीज समझनी पड़ेगी आपको। ठीक है भाई, अभी पीछे मैंने बताया था बचत कितनी है? 3। मतलब अनुपात में चल रही है बात अभी। ठीक है भाई, अगर बच्चों में बात करूँ, ये करा परिवार का व्यय। देखो व्यय कितना है? 7। देखो 7 की वैल्यू है 10,500। 10,500। अरे बात समझ में आ रही है? 10,500 रुपया है। तो बचत बताओ, बचत बतानी है। देखो बचत कैसे बचाएंगे? देखो मैं क्या हूँ, 7 अनुपात का मान कितना? 10,500। ठीक है, देखो कट जाएगा 15 सत्ते 105 में। अरे 15 बार कटेगा। अरे कितना? एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 1500। बच्चों एक यूनिट की वैल्यू 1500, पर बचत कितनी है? 3 यूनिट में है। देखो अगर मैं बचत की बात करूँ, बचत कितनी आ गई बच्चों आपकी? बचत आ गई, देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुणा 1500। ठीक है भाई, अब गुणा करेंगे 15 या 45, ये कितनी आ जाएगी? 4500 रुपया आपकी। बात समझ में आ रही है। देखो इस तरीके से बड़े आराम से कर सकते हैं अभी। समझ रहे हो ना बात को? अभी चलो इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना चाहूँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ, देखो मैं पढ़ देता हूँ पहले। ये कह रहा ए तथा बी की साप्ताहिक। देखो साप्ताहिक मतलब, चलो साप्ताहिक कुछ भी कहेगा, साप्ताहिक कहेगा, मंथली कहेगा, सालाना कहेगा। ठीक है ना, ये चीज आप ध्यान रखना। देखो इसमें क्या ना, साप्ताहिक, चलो साप्ताहिक ठीक है। ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है। देखो दो जने इसमें, ए और बी, मतलब ए 9 रुपए कमा रहा है, बी कितने कमा रहा है? 7। ठीक है भाई, और उनके व्यय का अनुपात 3:4 है। व्यय का अनुपात कितना? 3:4। ठीक है भाई, यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपये बचा लेते हैं। देखो दोनों व्यक्ति समान रुपए बचा रहे, 200 रुपये। ठीक है भाई, तो दोनों दोनों की साप्ताहिक आयु का योग, आय का योग बताओ। ठीक है भाई, देखो अगर देखो दो जने हैं इसमें, ए और बी, मतलब ए और बी की बात चल रही है। सही है भाई। अगर आय की बात करूं बच्चों, आय का जो अनुपात है वो है, देखो कितना, देखो आय का अनुपात की बात करूं 9:7 है बच्चों, 9:7। ठीक है भाई। अच्छा, पर उसमें आगे कह रहा है जो बचत का व्यय, मतलब आय का, सॉरी व्यय का जो अनुपात है 4:3 है। व्यय का कितना है? 4:3। ठीक है भाई, अरे बात समझ में आ रही है आपके? चलो सही है। ये कह रहा है यदि दोनों व्यक्ति का साप्ताहिक साप्ताहिक बचत, सॉरी
साप्ताहिक बचत, देखो बचत दे रखी है 200 रुपया, बचत कितनी है 200, दोनों की बचत समान है, दोनों की बचत क्या है समान, मतलब 200 रुपये बचा रहे, ये चीज समझना, ये चीज दी हुई है। और पूछ क्या रहा है, दोनों की आय का क्या पूछ रहा है, अभी दोनों की आय का योग पूछ रहा है, वह समझ में आ रही है। पर एक चीज ध्यान रखना, देखो इनमें जो अंतर रहेगा हमेशा समान रहेगा। देखो अंतर बना के देखो, यहाँ बच्चों कितने का अंतर है 2 का, और यहाँ कितने का अंतर है 1 का, यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 2 का, हमेशा अंतर समान बना लो अगर ऐसी कंडीशन है तो, ठीक है भाई। देखो अगर इस तरीके से दे रखा तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो यहाँ मतलब यहाँ 1 की गुणा कर देंगे इस अनुपात में, यहाँ 2 की, पर 1 की गुणा करने की तो आपको जरूरत नहीं है कुछ बच्चों, 1 की गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो देखो 2 से गुणा कर दो इसमें, मतलब देखो मैं 2 से गुणा करना हूँ, देखो 2 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ 3 दूनी 6, बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पे भी डिफरेंस देखो कितना 2 है, और यहाँ पे भी डिफरेंस देखो, दोनों में डिफरेंस समान आएगा। पर अब देखेंगे, मतलब देखो क्या देखेंगे, अब देखो मतलब यहाँ से जो ये व्यय है बच्चों, क्या है व्यय, अगर एक ही बचत की बात करूं, एक ही बचत उसकी आय मतलब आय में से व्यय घटाना पड़ेगा तभी तो बचत आएगी। बचत कितनी यहाँ पे 1 बच्चों, बचत 1, और यहाँ पे भी देखो यहाँ पे बचत कितनी है 1, बात समझ में आ रही है। अभी देखो दोनों जगह बचत समान है, अरे बचत समान है, बचत का मान कितना दे रखा है 200, अब दोनों मतलब दोनों जगह बराबर है तो 1 का मान कितना होगा 200, 1 की वैल्यू 200 दे रखी है बच्चों, 1 की वैल्यू कितनी है 200, बात समझ में आ रही है। तो ए और बी की आय का योग बता रहा, आय कितनी है देखो 9:7 है, 9 और 7 कितने हो गए 16, 9 और 7 16। अगर आय का योग की बात करूं, आय का योग बच्चों कितना हो जाएगा 16 गुणा 1 अनुपात की वैल्यू 200, तो 16 कितनी हो जाएगी, 16 दूनी 3200, 16 दूनी कितनी होगी 3200। इस तरीके से बड़े आराम से कर सकते हैं, सही है भाई। देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं बच्चों। देखो करते हैं 5 क्वेश्चन तो कराई दूंगा खैर 5-6 इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, ये कह रहा है ए तथा बी की आय, मैं चलो लिख देता हूँ यहीं पर, ए तथा बी की आय का अनुपात, देखो ए और बी की आय का अनुपात है, मतलब ए अनुपात, देखो आय की बात चलिए, किसकी आय की, आय का अनुपात कितना है 2:3, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, सही है। ये कह रहा है यदि उनके व्यय का अनुपात, देखो व्यय मतलब ऐसी क्वेश्चन है सेम जैसे भी कराया था बच्चों, व्यय का अनुपात है 1:2, 1:2, बात समझ में आ रही है अभी। चलो ये कह रहा है यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 2400 है, देखो प्रत्येक की बचत दे रखी है, प्रत्येक की बात चली यहाँ प्रत्येक की, ठीक है भाई, प्रत्येक की बचत कितनी है बच्चों 24,000 रुपया, ठीक है। तो एक ही आय ज्ञात करो, एक ही आय ज्ञात करवा रहा तो बड़े ध्यान से देखेंगे, अनुपात मतलब अंतर समान है नहीं, देखो दोनों का, यहाँ पे देखो 2 और 3 में कितने का एक अंतर, 1 और 2 में भी अंतर कितने का, मतलब देखो अंतर समान है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो मतलब आय कितनी, 1 रुपया खर्च कर दिया तो बचत कितनी होगी 1 रुपया, बचत 1 रुपया होगी। अब कमा रहा 3 रुपया, खर्च कर दिया 2 रुपया, तो बचत कितनी होगी 1, देखो बचत दोनों जगह समान है, तो बचत का मान कितना दे रखा, एक बचत का मान देखो 24,000 है, एक बचत का मान कितना है 24,000, मतलब 1 अनुपात का मान से पता चल गया हमें यहाँ पर 1 अनुपात, अरे 1 अनुपात की मतलब 1 अनुपात की तो बचत है, 1 अनुपात की वैल्यू 2400 है, 24,000 होगी। तो एक ही इनकम पूछ रहा, एक ही इनकम कितनी है 2, मतलब 2 से गुणा कर देंगे एक ही इनकम के लिए, मतलब किसकी, देखो आई से दिखाऊंगा इनकम को, ठीक है ना, एक ही इनकम कितनी हो जाएगी, अरे 2 गुणा 24,000, तो कितनी 24 तो नहीं 48,000 रुपया होगी, कितनी होगी 48,000, बात समझ में आ रही है बच्चों। तो इस तरीके से बड़े आराम से करेंगे। देखो अगले अगर मैं चौथे क्वेश्चन की बात करूँ बच्चों, चौथा क्वेश्चन भी करेंगे, चलो पहले मिटा देते हैं इसे। देखो अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करूँ, ये कह रहा ए बी सी, मतलब देखो 3 जने इसमें कितने हैं, चौथा क्वेश्चन है, ये कह रहा ए बी सी, चलो मैं पढ़ देता हूँ पहले। ये कह रहा ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात, देखो मासिक वेतन यानी महीने मंथली दे दिया इन्होंने, मंथली दे ईयर दे कुछ भी दे, ठीक है ना, पर कंडीशन ध्यान रखना, ठीक है भाई, मतलब वो चीज़ ध्यान रखना, अगर मंथली कह दी, वार्षिक पूछ लिया, मतलब अगर महीने में कह रखा, अगर वार्षिक बनानी है तो 12 से गुणा करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना, सही है भाई। तो देखो ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात दे रखा, वेतन मतलब इनकम ही तो है, मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी, देखो 3 जनों की बात चल रही है, वेतन मतलब इनकम ही हो बच्चों, वेतन का मतलब क्या होगा इनकम, 2:3:5 दे रखा है इन्होंने, सही है भाई। तो ये कह रहा है यदि सी का मासिक वेतन, सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से कितना अधिक है 1200, मतलब देखो एक कंडीशन दे दी, जो सी का मासिक वेतन है, किसे सी का ए से कितना अधिक है 1200, मतलब मैं कह सकूँ ए सी और ए में डिफरेंस दे रखा है इनकम में कितना 1200,
बच्चों इस चीज का ध्यान रखना, मतलब सी का वेतन है ना, ए के वेतन से 12,000 अधिक है, 12,000 सॉरी 1200 अधिक है। तो ए का मासिक सॉरी बी का मासिक वेतन बताना, बी का सॉरी वार्षिक वेतन बताना। पर ये दे कौन सा रखा, ये मंथली है, कौन सा है, ये मंथली है बच्चों। पर पूछ कौन सा रहा, सालाना, मतलब ईयरली पूछ रहा। बात समझ में आ रही है, एनुअली बताना उसे, ठीक है भाई। तो देखो अगर मैं बात करूँ सी की इनकम ए से, मतलब सी की इनकम ए से ज्यादा कितनी है, 12,000। तो ए और सी में देखो, मतलब ए और सी में अंतर कितने का, ये अंतर ही दे दिया बच्चों, अंतर। अब अंतर यहाँ 1200 का, तो अंतर यहाँ देख लो ना, 5 और 3 दो में कितना अंतर, देखो 3 का। ये अनुपात है, मतलब 3 अनुपात की वैल्यू 1200 रुपये आ गई, कितनी आ गई, 1200, ठीक है भाई। तो हमें क्या बताना, देखो बी का वेतन बताना, कौन सा, सालाना। पर बी का वेतन तो 3 यूनिट में है, तो बी का वेतन कितना आएगा, 3, अरे ये 3 यूनिट का है, 3 यूनिट का कितना होगा, 1200। पर ये कौन सा होगा, मंथली होगा बच्चों, कौन सा होगा, मंथली। पर सालाना बताना, सालाना के लिए क्या करेंगे, 1200 गुणा, तो कौन सा आ जाएगा, सालाना, मतलब वार्षिक आ गया, कौन सा, वार्षिक, ठीक है भाई। तो वार्षिक वेतन कितना होगा, देखो 12 की 12 में गुणा करेंगे 144, और 2 जीरो ऐसे आएंगे, कितना आएगा, देखो 14,400, ठीक है भाई। 14,000 कितना आएगा, 400 हमारा। चलो आगे करते हैं, देखो मिटा दे इसे, एक क्वेश्चन और कराते हैं आपका। देखो अगर 5वें क्वेश्चन की बात करूं बच्चों, ठीक है भाई, ये कह रहा है ए तथा बी की आय, ए तथा बी की आय 5:3 में है, मतलब ए और बी की आय कितनी है, आय की बात चल रही है शुरू में, 5:3 दे रखा, ठीक है भाई, 5:3 में है, सही है भाई। ये कह रहा ए बी सी, अब देखो पहले ए बी है, अब ए बी सी क्या खर्चे में दे रखी है बात, मतलब देखो खर्चे, यहाँ पे खर्चे कहती, क्या कहती, खर्चे। देखो खर्चे कितने हैं ए बी सी के, देखो सी में ही लिख देता हूँ, मतलब सी का अनुपात यहीं पे कनेक्ट हो जाएगा इससे, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूँ कितना है, 8:5:2, ठीक है भाई, ये किसका है, उनके खर्चे का अनुपात है तीनों का, ओ सॉरी हाँ सही तो है, देखो 5:8:5, ठीक है। तो कह रहा यदि सी 2,000 रुपये खर्च करता है, देखो सी कितने खर्च कर रहा, मतलब देखो 2,000 रुपये खर्च कर रहा है, मतलब सी की तो डायरेक्ट की वैल्यू दे दी यहाँ पे, अभी बात समझ में आ रही है, सी की डायरेक्ट की वैल्यू दे दी। तो ये कह रहा है और बी 700 रुपये, देखो बी की बचत, मतलब बी की बचत कह रहा है, बी 700 रुपये बचाता है, मतलब बी की क्या है, बचत। देखो बी की बचत कितनी है, 700 रुपया, ठीक है भाई। तो ए की बचत पूछ रहा है, ए की बचत ये बताना हमें, ठीक है भाई, ए की बचत क्या होगी, मतलब देखो ये हमारा क्वेश्चन है, मतलब देखो पहला क्वेश्चन समझो, ये कह रहा है ए बी, मतलब ए बी की आय का अनुपात दे रखा और खर्चे का अनुपात तीनों का दे रखा। सी ने 2,000 रुपये खर्च करे और बी की बचत 700 रुपया है और ए की बचत पूछ रहा है, ठीक है भाई। देखो अगर देखो हमें डायरेक्ट रेशियो की वैल्यू मिल रही है, देखो क्या है, 2 है, 2 की वैल्यू 2,000 है, मतलब देखो 2 के आगे 3 जीरो लग रही है, तो यहाँ पे 5 के आगे 3 जीरो लगा दो, मतलब इसकी जो डायरेक्ट हम खर्चे निकाल देंगे, मतलब खर्चा किसका, बी का खर्चा कितना, 5,000, ऐसे ही देखो इसका 8,000 हो जाएगा, मतलब देखो खर्चे निकल गए सबके, मतलब देखो ए का खर्चा, बी का खर्चा, सी का खर्चे निकल चुके हैं, ठीक है भाई। अच्छा अब क्या लिंक है, देखो यहाँ पे ये करा बी की बचत, बी कहाँ है, ये रहा, अरे बी की बचत है। अब सपोज करो देखो बी की बचत यहाँ पे देखो, कहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये बचत टोटल इनकम है, क्या है, टोटल इनकम। देखो अगर मैं 3 की वैल्यू की बात करूँ, किसमें, ऊपर वाले अनुपात की, कौन से की, ऊपर वाले की, ध्यान रखना इस चीज का, ऊपर वाले अनुपात की। अगर 3 की मान की बात करूँ, ये क्या है, आय, आय क्या हुआ, खर्चा प्लस बचत, खर्चा क्या हुआ, मतलब व्यय प्लस बचत, ही तो व्यय कितनी है, 5,000 और प्लस बचत कितनी है, 700, देखो 5700 होगा। अगर 3 की वैल्यू की बात करूँ, 3 की वैल्यू कितनी होगी, 5700 बच्चों। तो 3 की देखो 1900 कट जाएगा, 1957, तो एक अनुपात की वैल्यू आ गई 1900 रुपया, कितनी आएगी बच्चों, 1900। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है भाई। हमें ए की बचत चाहिए, तो ए की पहले आय भी तो पता होनी चाहिए, तो मतलब 5 यूनिट है, मतलब ए की आय बच्चों, ए की आय कितनी हो जाएगी, मतलब 5 से गुणा कर देंगे 1900 को, और 19 पंजे कितने हो जाएंगे, 95, मतलब 9500 होगी बच्चों, कितनी होगी, 9500। ये बात समझ में आ रही है आपकी, नहीं। अब ये क्या है, आय है, अभी आय है, पर 8,000 रुपये खर्चे के भी तो बताने हैं, देखो बचत में निकाल लो, मतलब कितने, 9500 में से 8,000 रुपये घटा दो, कितने बचेंगे, 1,500 रुपये बच गए, कितने बच गए, 1,500, ठीक है भाई। तो इस तरीके से करेंगे, क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ, ठीक है भाई।